आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के संध्या थिएटर मामले में साउथ सुपरस्टार और पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधक पर मामला दर्ज किया था। फिल्म पुष्पा 2 और खुद अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग उनकी एक झलक देखने को आतुर रहते हैं। वह इस कड़ी में वो अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और इसी क्रम में वो संध्या थिएटर भी पहुंचे थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण यह दुखद घटना हो गई। हादसे के बाद से ही अल्लू अर्जुन पीड़ित परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख भी जताया और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और इलाज का भी वादा किया। अल्लू अर्जुन ने परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियम के दौरान संध्या थिएटर में एक महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस द्वारा अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुझे पता लगाने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। पता कर लेके बोलता हूँ। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और इसे सत्ता में बैठे लोगों द्वारा असुरक्षा की पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने सरकार के अभद्र व्यवहार की आलोचना की, जहां हाल ही में हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद अभिनेता के साथ एक सामान्य अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। मुझे भगदड़ के पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन यहां वास्तव में गलती किसकी है? उन्होंने सवाल करते हुए सुझाव दिया कि सरकार को अभिनेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय जवाबदेही लेनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अल्लू अर्जुन के साथ असम्मानजनक व्यवहार करना अनावश्यक था, खासकर उस चीज के लिए जिसके लिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में सम्मान और गरिमापूर्ण आचरण के लिए हमेशा जगह होती है। तेलंगाना में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन का बचाव करने के लिए भाजपा विधायक राजा सिंह आगे आए। गोशामल विधायक ने गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण और अनुचित बताते हुए शहर पुलिस और प्रशासन की आलोचना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजा सिंह ने अपने कार्यों के लिए हैदराबाद पुलिस की कड़ी निंदा की और कहा कि अल्लू अर्जुन को उनके नियंत्रण से बाहर विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तेलंगाना के प्रसिद्ध एक्टर अल्लू अर्जुन जी को अभी तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट किस जुर्म किया है, जिस प्रकार से पुलिस बता रही है, सभी लोग हैरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा 2 जो मूवी थी उसके प्रमोशन के लिए संध्या थिएटर आने का इंटीमेशन हमें नहीं दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में भीड़ जम गई थिएटर के सामने और भगदड़ में एक महिला का देहांत हो गया और एक बच्ची भी सीरियस कंडीशन में आ गई थी। इस प्रकार से तेलंगाना पुलिस कह रही है, इसीलिए संध्या थिएटर के ओनर के ऊपर एफआईआर किया गया और हीरो हीरोइन के ऊपर भी एफआईआर किया गया। तो अभी संध्या थिएटर के जो मालिक है उन्होंने एक लेटर अभी इशू किया। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूँ, क्या हीरो की गलती है? क्या हीरोइन की गलती है? किसकी गलती है? मुख्यमंत्री जी आप बताइए। आपका स्टेटमेंट आया कि कानून सबके लिए एक बराबर, कहाँ है? किधर है आपका कानून? जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा ध्वंस हो चुका है। पता नहीं किस गली में, किस क्षेत्र में कब किसका खून हो जा रहा है, कब किसका बलात्कार हो जा रहा है, कब किसको लूटा जा रहा है। ये तो व्यवस्था बनी हुई है तेलंगाना राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है।
और अल्लूरी अर्जुन जी ने तेलंगाना का नाम उन बुलंदी पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो आज पूरे वर्ल्ड में उनके मूवीज को देखा जाता है अनेकों भाषाओं में। आज किसी तेलुगु एक्टर को नेशनल अवार्ड नहीं मिला और वो अवार्ड पाने वाले अल्लूरी अर्जुन जी हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज उनको अरेस्ट किया गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे मुख्यमंत्री जी या पुलिस के अधिकारी निकारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके अरेस्ट का मैं खंडन करता हूं। और ये सरासर गलत है कि एक इतने अच्छे हीरो को, नामकारी हीरो को, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, ऐसे हीरो का अरेस्ट करना, मैं इसका खंडन करता हूं। केसीआर की राय के बावजूद के कविता को अभी सुर्खियों से दूर रहना चाहिए। रेवंत रेड्डी की तेलंगाना थल्ली प्रतिमा की पुनर्कल्पना ने उनकी वापसी का अवसर प्रदान किया है। ऐसा लगता है कि BRSMLC की कविता तेलंगाना की संस्कृति और पहचान में रुचि को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह अपनी अल्पशीत निंद्रा से बाहर निकलना चाहती हैं। तेलंगाना तल्ली प्रतिमा के उद्घाटन पर BRS नेता के कविता ने कहा, तेलंगाना तल्ली प्रतिमा से बथुकम्मा को हटाकर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की ओर से तेलंगाना संस्कृति को कमजोर करने का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। उन प्रत्येक चिन्हों पर बहुआयामी हमला हो रहा है जो कभी तेलंगाना आंदोलन के दौरान लोकप्रिय थे। हम मांग करते हैं कि लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ये वही किसान थे जो तेलंगाना आंदोलन और संघर्ष के दौरान सामने आए थे। क्या राहुल गांधी को तेलंगाना की जनता की भावनाओं से खेलना मंजूर है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसी भी तरह से निरर्थक तरीके से काम कर रहे हैं। तेलंगाना की संस्कृति पर हमले पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कल तेलंगाना जागृति द्वारा एक बैठक आयोजित की जाएगी। हाइड्रा के आयुक्त AV रंगनाथ ने स्पष्ट किया है कि एजेंसी मूसी नदी के किनारे आवासों को चिन्हित करने और ध्वस्त करने में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन हाइड्रा के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जानबूझकर भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रंगनाथ की टिप्पणियां रामनाथपुर में एक ऑटो चालक की मौत के संबंध में सोशल मीडिया पर उठाई गई चिंताओं के जवाब में आई, जिनकी कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, जब उनके घर पर मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना के हिस्से के रूप में विध्वंस के लिए चिन्हित किया गया था। इस घटना से निवासियों में डर फैल गया, जिससे अटकलें लगने लगी कि यह निशान सीधे तौर पर हाइड्रा की मौत से जुड़ा है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री एस दामोदर राजा नरसिम्हा ने आज अस्पतालों के लिए एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली का आह्वान किया। इससे तेलंगाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पतालों तक के संचालन की निगरानी करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। आवश्यक दवा और उपकरणों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय पोर्टल जल्द ही चालू हो जाएगा। अधिकारियों को मौजूदा आवश्यक दवाओं की सूची के समान एक आवश्यक उपकरण सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, गंभीर के आधार पर उपकरण की मरम्मत 4 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। वारंटी से बाहर मशीनरी के लिए रखरखाव अनुबंधन दिए गए हैं। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए मंत्री ने राज्य स्तर पर एक मुख्य बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पद के तत्काल सृजन और अस्थायी आधार पर प्रति जिले कम से कम एक बायोमेडिकल इंजीनियर की नियुक्ति का आदेश दिया। लोकसभा में आज प्रियंका गांधी पहली बार बोलने के लिए उठी। संविधान दिवस पर बहस में लोकसभा पर बात करते हुए प्रियंका गांधी ने देश में घटी कई घटनाओं को जिक्र किया। संभल कांड से लेकर अरुण वाल्मीकि तक की घटना तक प्रियंका गांधी सरकार को घेरते हुए नजर आई। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को झिड़क भी दिया। अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर अपना तर्क तेवर दिखाकर भी सरकार को घेरा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों पर भी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। के साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है।
संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन मणिपुर देश में व्याप्त आर्थिक असमानता से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की एक और रणनीति है। वे अडानी के सीबी के साथ साठगांठ और उनकी अक्षमताओं को छिपाना चाहते हैं। यह एक मानक संचालन प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है। क्या उनके पास इसके लिए कोई खाका है? क्या उनके पास एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आवश्यक लोग और मशीनरी है? क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं का क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशव ने कहा कि जब लागू किया जाएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन हमारे संविधान की भावना और पवित्रता को पुनः प्राप्त करेगा, जिसे तब धोखा दिया गया था जब कांग्रेस ने एक साथ चुनाव के समकालीन चक्र को बेरहमी से गिरा दिया था। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, राजनीतिक स्थिरता आएगी, सुशासन सुनिश्चित होगा, चुनाव में काले धन की भूमिका खत्म होगी, हमारे सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा और यह सुनिश्चित होगा कि करदाताओं के पैसे का उपयोग अधिक उत्पादक कार्यों में किया जाए। जब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने सभी हितधारकों से बात की तो 32 राजनीतिक दल एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमत हुए तो क्यों कांग्रेस परेशान हो गई? 1967 तक राज्य विधानसभा और संसद के लिए एक सा चुनाव कराना आदर्श था। कांग्रेस पार्टी ने इसे बेरहमी से तोड़ दिया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।